हेलो दोस्तों, अभी मैथमेटिकल में स्वागत है आपका। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा यूनिट डिजिट है दोस्तों, इकाई अंक। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि इसका मैंने आपको पार्ट 1 बता दिया है, इसका हम पार्ट 2 आपको बताएंगे। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं इकाई अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया कि ये एसएससी, सीएचएस, जीसीएल जो भी आप एमटीएस, यूपीपी में जो भी एग्जाम देंगे दोस्तों, इसमें पूछा जाता है। नेवी, पोस्ट गार्ड में सब में पूछा जाता है इकाई अंक। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था एक सिंपल तरीके से कैसे निकाला जाता है यूनिट डिजिट। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, आपको हम एक ऐसा पार्ट बताएंगे जो आप सॉल्व कर सकेंगे। एक क्वेश्चन हमारा, कई क्वेश्चन जो भी एमटीएस में पूछा गया है, हमारा नेवी में पूछा गया है दोस्तों, ये हमारा कई क्वेश्चन पूछा जाता है इससे यूनिट डिजिट से। देखिए दोस्तों, हम आपको एक पहले सूत्र के माध्यम से कुछ बताते हैं। जैसे हम वर्ग करते हैं दोस्तों, जैसे कहते हैं ना कि एक का कहते हैं ना कि एक जो हमारा एक है दोस्तों, इसका जब इकाई अंक हम एक करेंगे तो इसका एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। दो का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 हो जाएगा। ये दोस्तों हम जानते हैं दो का स्क्वायर मतलब क्या कि 2 गुणित 2। और अगर 3 का स्क्वायर करेंगे, इसका दो का एक का स्क्वायर के सही है, दो का स्क्वायर के दो का स्क्वायर एक बार करें, दो का स्क्वायर एक बार करें यदि, तो हमारा 2 आएगा। और 2 का स्क्वायर 2 बार करे 4 आएगा। 2 का अगर 3 बार करे तो मतलब कि 2 में 2 गुणित 2 3 बार गुणा करना पड़ेगा, तब जाके 8 आएगा। यदि 2 का फिर 4 बार करे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा 2 चौका 8 और दूनी 16, ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। दोस्तों हम जैसा कि जानते हैं अगर 2 के पावर 5 लेंगे हम, तो इसका मतलब क्या आएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 इक्वल टू कितना, 32। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा ये देखिए सीरियल नंबर 2 के पावर 1 है 2 आया, 2 के पावर 2 है 4 आया, 2 के पावर 3 है तो 8 आया, 2 के पावर 4 आया 16 आया। मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसका यूनिट डिजिट कितना हुआ, 6 हुआ। यूनिट डिजिट कितना हुआ, 6 हुआ। ये इसका 8 ही है। इसका कितना हुआ, 2 हुआ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट किसे कहते हैं दोस्तों, इकाई अंक। क्या कहते हैं, इकाई अंक को हम क्या कहते हैं दोस्तों, यूनिट डिजिट। दोस्तों ये हमारा इकाई अंक है। क्या है, इकाई का अंक। इकाई का अंक हम उसे कहते हैं दोस्तों जो हमारा सबसे पहले एकदम पार्ट में फर्स्ट आता है, उसे हम इकाई अंक कहते हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं अगर आपके पावर ऐसे लिए 2 के पावर 6 ऐसे लेते चले जाएंगे, तो आप हम जानते हैं कि 2 पावर 6 लेंगे तो हमारा जो आएगा 32 दूना 64। 64 का मतलब क्या हुआ कि इकाई अंक इसका कितना आएगा दोस्तों, इकाई अंक, इसका इकाई जो अंक आएगा कितना, 4 आएगा। क्योंकि इकाई अंक हम उसे कहते हैं दोस्तों जो हमारा सबसे पहले मिलता है यूनिट डिजिट, वैसे कि हमारा इकाई अंक कहते हैं। दोस्तों यदि हम जानते हैं अगर आपको बड़ी संख्या दे दिया जाए, जैसे कि 2 के पावर कुछ नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि आप 2 के पावर 1053 का स्क्वायर करना दे दिया जाए, तो आप कैसे करेंगे, तो उसमें हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से एक हम सूत्र फार्मूला बताएंगे। आप ये फार्मूला देखिए, यदि 2 के पावर, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि 2, 3, 5, 7, 7, 8 ये सब संख्या अगर आपके पावर पे कुछ पूछता है, तो इसके वैसे 8 के पावर कुछ 432 पूछता है, तो इसमें हम 4 से भाग दे देंगे। क्या, 4 से भाग दे देंगे तो हम उसे काट देंगे, तो हमारा यूनिट डिजिट और हो जाता है। देखिए दोस्तों हम आपको आगे बताएंगे इसका। देखिए अगर जैसे समझिए कि अगर 4 के पावर 1 हमारा 4 होता है, 4 के पावर अगर हम स्क्वायर करें, इसका क्यूब करें तो क्या होगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 होगा तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। अगर देखिए इकाई अंक 4 के पावर अगर हम 5 लेंगे तो हमारा 4 होगा। कैसे, यदि कोई संख्या हमारा विषम है, 4 के पावर पे संख्या कोई विषम है, तो हमारा उसका इकाई अंक 4 ही आएगा। दोस्तों ये हम आपको ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों, इसको आप समझ लीजिए। यदि 4 के पावर कोई भी संख्या विषम आए, विषम कैसे करें, जो 2 से ना विभाजित हो सके। देखिए 1, 3, 5, 7, 4 के पावर 7 हो फिर भी इकाई अंक उसका क्या होगा, 4 होगा। यदि कोई संख्या में विषम संख्या 4 से अगर कोई आता है, 4 पावर 1, 4 पावर 3, 4 पावर 5, अगर विषम संख्या घात पे आता है तो हमारा इसका संख्या क्या होगा, 4। अगर इवन नंबर, इवन किसे कहते हैं, सम को क्या कहते हैं, सम। सम संख्या के अगर 4 के पावर पे कुछ आए सम संख्या पे, तो हम क्या कहते हैं, अगर 4 के पावर संख्या पे अगर कुछ आए तो हम उसका आंसर कितना, 6 कर। जैसे 4 पावर स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4 चौक 16 होता है,
तो इसका यूनिट डिजिट कितना हुआ 6 आया। 4 के पावर अगर 4 के 4 चौक 16 चौका 64 64 चौका 256 256 हुआ, कितना हुआ 256 होगा। तो 256 में इसका क्या आया यूनिट डिजिट कितना आया 6 आया ना। तो 4 के पावर अगर हम 6 करें फिर भी उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि यदि 4 के पावर कोई संख्या आती है तो हमारा सम संख्या आती है तो हमारा उसका यूनिट डिजिट 6 होगा, या विषम संख्या है तो हमारा 4 होगा। दोस्तों अगर इसी प्रकार हम आपको बताएं कि विषम संख्या, यदि विषम संख्या 9 कब आएगा, यदि 9 के पावर 1 का 9 होगा और 9 के पावर इसका क्यू का फिर यूनिट डिजिट 9 होगा, क्योंकि 9 9 81 81 9 हम गुणा कर 9 1 कम 9 9 27 करेंगे तो आप 9 8 72 729 करेंगे। 729 पे यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 आएगा। इसका फिर 9 के पावर का 5 लेंगे फिर भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यदि विषम संख्या 9 के पावर पे कोई विषम संख्या होती है तो उसका हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 आएगा। यदि सम हो, अगर सम हो तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा। देखिए 9 के पावर इससे स्क्वायर हो गया, तो अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 होता है तो यूनिट डिजिट कितना है 1 आया, तो इसमें भी 1 आया। यदि 9 का स्क्वायर 4 का 9 9 81 81 9 या 729 729 में अगर हम 9 का गुणा करेंगे जैसे कि 729, यहाँ पे जैसे कहते कि यहाँ पे देखिए 729 में 9 का 9 9 81 होगा, 1 आएगा कि नहीं, यहाँ पे इकाई अंक किसका है 1 ही आएगा ना। तो इसका मतलब कितना होगा कि इकाई अंक किसका 1 ही आएगा। ये इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यदि सम के जो है हमारा, यदि सम के पावर पे कोई 9 के पावर कोई सम संख्या आता है तो उसका यूनिट डिजिट हमारा 1 होगा सम पे। अगर इस 9 के पावर कोई विषम संख्या आता है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 9 आएगा। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं आपको हम बताते हैं, देखिए दोस्तों हम आपको जैसे कि एग्जाम्पल में बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल में हम आपको क्या बताए, देखिए 2 के पावर 1053 ये कर दे प्लस 4 के पावर 6 ऐसे कर दिए। तो अब हम बताइए कि इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। अब आप इससे सोचेंगे कि यार हम इतना 2 का पावर इतना हम कैसे करेंगे, इतना ढेर को हम कैसे इसे हल करेंगे। तो आप ऐसे करिए, मैंने आपको बताया कि कोई भी संख्या है यदि 2 के पावर पे हो, 3 के पावर पे, 7 के पावर पे, 8 के पावर पे कुछ पे, तो आप 2 से क्या कर 1053 में 4 से भाग दे दीजिए। इसे देखिए मैंने आपको अभी अभी बताया, यदि 4 के पावर कोई सम संख्या आता है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होता है 6 होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है आपको। देखिए यदि इसका 4 के पावर कोई भी संख्या आता है, यहाँ पे पता है 4 के पावर कोई भी सम संख्या आता है तो यूनिट डिजिट मैंने आपको बताया कि 6 होता है। इसका मतलब डायरेक्ट हम लिख लिए इसका यूनिट डिजिट 6 होता है, तो इससे हमारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें देखिए 2 के पावर इसका हम भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, तो 2 बचा 10 है यहाँ पे, 4 दूनी 8 2 बचा, तो 2 और 5 कितना 25 हुआ, तो 4 छंक 24 24 ये 25 था 24 हुआ तो 1 बचा, 1 और 1 3 हुआ 13 हुआ, तो 4 थी हमें 12, तो 12 हो गया तो 1 बचा। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे 1 बचा है, तो प्लस 6 और 2 का 2 हो गया, अब प्लस 6 हुआ। अब इसे जोड़ ले दोस्तों, जोड़ेंगे तो क्या 6 2 8 कितना होगा 8। इसका मतलब कि इसका यूनिट डिजिट कितना है मेरा, यूनिट डिजिट कितना है दोस्तों मेरा 8 आया। यही हमारा क्या है आंसर है, इकाई अंक। दोस्तों आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर, आपको और बताते हैं। दोस्तों देखिए ये हम कैसे निकालेंगे, इसका कह रहा है कि यूनिट डिजिट बताइए, इकाई अंक बताइए कितना होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया यदि संख्या अगर कोई भी है यहाँ पर तो हम 4 का ऊपर भाग दे देंगे तो हमारा क्या यूनिट डिजिट मिल जाएगा आसानी तरीके से और हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें कह रहा है कि 7 के पावर 41, अब 7 के पावर इसका 41 का मतलब कि हम 41 बार स्क्वायर करेंगे, कैसे करेंगे अब तो हमें नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे करिए 7 के पावर क्या करेंगे 41 में 4 का भाग दे दीजिए, गुणित 8 के पावर कितना है 42 है, 42 में क्या कर 4 का भाग दे दीजिए, गुणित 3 के पावर 43 है, 43 में क्या कर 4 का भाग दे दीजिए। तो आप देखिए कैसे करेंगे, इससे 4 का भाग देंगे तो 7 के पावर क्या होगा, तो देखिए 4 दहम्मा 40 ऐसे हो गया, इसका मतलब 1 ही बचा यहाँ पर, कितना बचा दोस्तों 1 ही बचा, 4 दहम्मा 40 तो ऐसे हो गया तो 1 ही बचा, गुणित अब 8 के पावर देखिए 4 दहम्मा 40 इसमें भी हो जाएगा, तो इसमें बचा कितना हमारा 2 बचा, 2 कर लिए, गुणित अब इसमें भी 4 दहम्मा 40 हो गया तो 3 बचा, 3 के पावर 3। अब देखिए दोस्तों 7 का 7 हुआ गुणा 8 28 64
गुणित 3 त्रिम में 9। अब देखिए दोस्तों हम कैसे करेंगे, इसका कह रहा है कि यूनिट डिजिट बताइए, तो 3 त्रिक का 9 त्रिम में 27 होगा। यहाँ पे क्या होगा 27, इसका 27 होगा। तो इसका कह रहा है कि यूनिट डिजिट बताइए कि इकाई अंक कैसे होगा, कैसे ज्ञात किया जाएगा। दोस्तों हम जानते हैं कि सबसे पहले इकाई अंक को हम ले लेते हैं। 7 इसका इकाई अंक है, इसका इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक 7 है। अब देखिए, अब गुणा करें 7 सतम में 49, 49 में 4 का गुणा करें। अब इसमें इकाई अंक देखिए दोस्तों, फिर अब 4 में 49 का गुणा करें यार, बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, ऐसे हम सोचते हैं। तो यूनिट डिजिट इसका इकाई अंक 9 ले लीजिए, 9 और 4 में गुणा कर दीजिए, ये जो 4 इकाई अंक है, तो 9 चौक 36, क्या हुआ 36। 36 में अब इकाई अंक मेरा क्या हुआ 6 हुआ। दोस्तों इकाई अंक इसी को कहते हैं ना कि इकाई अंक जो सबसे पहले आया वही हमारा क्या होता है इकाई अंक। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, इकाई का अंक है, इकाई का अंक। यही दोस्तों हमारा अच्छा क्या हुआ आंसर। आपको हम बताते हैं और भी क्वेश्चन, देखिए आपको क्वेश्चन हम बताते हैं, आपको तीसरे क्वेश्चन में हम आपको इसी में हम आपको लिख दे रहे हैं जैसे कि आप सॉल्व कर सके। देखिए दोस्तों, यदि हम कह दें कि आपको कोई भी संख्या अगर हमें निकालना है तो यूनिट डिजिट जैसे हम कैसे निकालें, जैसे कह दें कि 8 के पावर 37 गुणित 9 के पावर 8 के पावर 44, तो हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसमें इकाई अंक पूछा तो हम सबसे पहले हम जानते हैं कि 8 के पावर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इतना स्क्वायर कितना कि इतना 37 बार हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम 8 के पावर 37 में 4 का भाग दे देते हैं, फिर 8 के पावर 44 में 4 का भाग दे देते हैं। अब देखिए इसमें करेंगे दोस्तों, जैसे कि अब हम जानते हैं, अब इसमें देखिए 8 में अब इसका 37 का 4 4 6 24, 4 और 4 7 28, 4 8 32, 4 9 में 36, 4 9 में 36 से 37 है, 4 में 9 में 36 को जो करेंगे तो 36 आएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ 37 है, एक ज़्यादा बढ़ रहा है, तो गुणित इसमें देखिए 8 के पावर इसमें 44 है, तो 4 दम्मा 40, 11 ग्राम में 44, मतलब कि हमारा कट गया। क्या हो दोस्तों, ये हमारा कट गया। इसमें कहेंगे कि 4 अगर 4 ले ही लेंगे हम, 8 के पावर मान 4 धम्मा 40 हो गया, 4 हम ले ही लिए, मान लीजिए हम 4 ले लिए, तो आप हम 4 से अगर हम फिर 4 से भाग देंगे, 4 एक कम 4 तो 1 कट जाएगा, तो इसमें मतलब 1 ही आएगा। तो 8 एक कम 8 है, 8 इसमें करेंगे तो 64, 8 टर्म में इसमें करेंगे तो 8 गुणित 8 क्या करेंगे 64। तो इसका इकाई हम क्या कहते हैं कि इसका इकाई हम क्या आ गया मेरा 4 आ गया। अगर हम 8 के पावर आपको 37 दे दें तो आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं, आपको 8 के पावर 37 दे दीजिए जैसे इसमें, तो 4 के भाग दे दीजिए, फिर 8 के पावर क्या लिख देंगे 4 में यहाँ पे 1, इसका मतलब 8, 8 के 1 का करेंगे 8। इसका यूनिट डिजिट कितना आया दोस्तों, हमारा इकाई अंक जो आया है 8, यही हमारा क्या आंसर, इकाई अंक 8 आया है। दोस्तों और भी क्वेश्चन देखिए आपको बताते हैं। दोस्तों देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन दिया है, ये दोस्तों देखिए इसमें कह रहा है कि यूनिट डिजिट बताइए, मतलब इकाई अंक बताइए कितना आएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि हमारा इतना मान आया है, तो हम कैसे इसे सॉल्व करें, कैसे इसे ज्ञात करें। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। यदि 5 के पहले क्या कहेंगे दोस्तों, 5 के पहले अगर हम 5 के पहले इसमें करें, 5 में कोई पहले अगर इवन संख्या से गुणा होता है तो हमारा 0 आएगा। यदि 5 के बाद अगर कोई ऑड संख्या मतलब विषम संख्या से आएगा तो हमारा 5 आएगा। ये आपको एक ट्रिक है, धांसू ट्रिक है दोस्तों, इसे आप याद कर लीजिए। इसे आप क्या करेंगे दोस्तों, कॉपी पेन लेके इसे लिख लीजिए कि कितना आएगा। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि यदि कोई 5 है, 5 के पहले अगर कोई संख्या इवन आता है, इवन मतलब सम संख्या आता है तो 0 होगा। यदि बाद आता है कोई सब विषम संख्या आता है तो 5 होगा। जैसे देखिए इसमें दोस्तों 5 के पहले कोई सम संख्या है 6 है, क्या है 6 है। इसका मतलब डायरेक्ट हम आंसर ऐसे ही लगा दे कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। कितना आएगा 0। कैसे दोस्तों, क्योंकि इवन संख्या है, क्योंकि इवन संख्या 5 के पहले कोई संख्या है इवन है। देखिए इसमें देखिए इसमें और इसमें देखिए क्या है इवन संख्या। अगर इवन ना होता तो कोई विषम संख्या होता तो हमारा ऑड क्या होगा 5 होगा। ये हमारा धांसू ट्रिक है दोस्तों, इससे हमारा क्या होगा बेहतर और भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम आपको एक क्वेश्चन आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं, जैसे कि आप इसे सॉल्व करिए। जैसे कि आप देखिए अगर कोई संख्या आपको हम बता दे रहे हैं कि कोई विषम संख्या, जैसे कि देखिए 71 गुणित 77 गुणित 83 गुणित 87, इसमें आपको कह रहा है
कि अगुणित, फिर कह रहा है कि 95, इसमें कह रहा है कि आपको यूनिट डिजिट बताइए। दोस्तों हम जानते हैं, हम आपको बताया है, यदि कोई संख्या में आप इसे इकाई अंक इसमें से लिख लीजिए। इसका इकाई अंक 1 है, इसका 7 है, इसका 3 है, इसका 7 है, इसका 5 है। इकाई अंक लिखिए 1 7 3 7 5। मैंने आपको बताया कि इकाई अंक क्या होता है। इकाई अंक जो सबसे पहले होता है वही हमारा इकाई अंक होता है। इकाई अंक मतलब एक ही अंक होता है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हमारा जो इकाई अंक है इसमें हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। इकाई अंक क्या किए, लिख लिए। तो अब मैंने आपको बताया कि 5 के पहले कोई संख्या अगर ऑड आता है, मतलब विषम आता है, तो हमारा क्या होगा, 5 होगा। देखिए इसमें कोई सम संख्या सम नहीं, इसका मतलब कि जो भी आया है संख्या हमारा पूरा आया है, 5 के पहले कोई भी संख्या है या ऑड है, मतलब विषम है। इसका मतलब कि जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 5 होगा। क्या, इकाई अंक मेरा 5 होगा। दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको क्वेश्चन को बताइए कि इसमें इसी के माध्यम से दे रहा है। इस क्वेश्चन में आप बताइए मुझे कि इसका यूनिट डिजिट जो होगा कितना आएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे कि 855 486 646 488, उसके बाद आपको दे दिए गुणित 555। इसमें बताइए कि यूनिट डिजिट कितना होगा। इसका हमका आंसर बताइए दोस्तों कमेंट में कि इसका आंसर कितना आएगा। तो इससे हम आपको पार्ट 2 बताया दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा होगा तो एबी मैथमेटिकल में जाइए, इसका पार्ट 1 मैंने आपको बताया, पार्ट 2 ये हमारा है ये, तो उसमें हम नंबर सिस्टम के नाम से बना हुआ है, तो आप वहां पे देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। दोस्तों क्या करते हैं, इसी पर हम समाप्त करते हैं।